नारी शक्ति वंदन जो ये महिला आरक्षण का जो बिल मोदी जी लाए थे और पार्लियामेंट में अपोजिशन ने विरोध किया है, वो बहुत ही काम समझता हूँ। एक ये कह सकते हैं गंदे से गंदी अगर शब्दावली यूज की जाए वो भी थोड़ी है। मोदी जी की सोच शुरू से ही, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सोच जब से इंडिपेंडेंट सरकार बनी थी, सबसे पहले अगर किसी ने चिंता की हमारी बहन बेटियों की, माताओं की, तो इसी सरकार ने की थी, मोदी जी ने की थी। मैं देखता था मेरी माताएं बहनें सब पुराने वक्तों में सोच के लिए बाहर जाती थी। सबसे पहला काम जो मोदी जी ने किया, सारे देश में शौचालय बना दिए हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। उसके बाद जो हमारी पार्टी इस बात के लिए बड़ी बदनाम थी कि ये तो मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन मुसलमान बहन बेटियों की भी जो चिंता की सबसे पहले मोदी जी ने की। ट्रिपल तलाक बहुत ही जो खतरनाक था, उसके खिलाफ कानून बना के उसको बैन कर दिया। और उसके अलावा जहां तक अपोजिशन पार्टी का सवाल है, ये तो सारे महिला विरोधी हैं, किसी रिश्ते को समझते ही नहीं है। आपने देखा होगा, सबने, सारे देश ने देखा, राहुल जो अपनी बहन के साथ बर्ताव किया था, उसको समझ ही नहीं है कि बहन का कितना पवित्र रिश्ता है। माँ बहन का किसी का रिश्ता ये जानते ही नहीं है। और जितनी ये पार्टियां हैं, लोकदल पार्टी, वो क्या नाम, लोकदल भाई बेचारे उरे बैठे थे, यानी वहाँ अपोजिशन, उनका तो कोई एमपी था ही नहीं। खैर, जितनी अपोजिशन पार्टियां थी, अखिलेश यादव की थी, उसका क्या रवैया था अपने पिताजी के खिलाफ के लिए। और दूसरी जो हमारी टीएमसी की महिला हैं, उनका बेचारी का देश के प्रति क्या रवैया है, इस वक्त क्या सोच है, बांग्लादेश के प्रति उसकी सहानुभूति है, देश के प्रति कुछ नहीं है। इसी तरह से ये तमिलनाडु वाली पार्टी है, ये तो इस देश को अपना देश ही नहीं मानते, हिंदी का विरोध, हिंदुस्तान का इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे ये हिंदुस्तान में रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और सबसे पहले मैं तो हरियाणा में जितना सम्मान हमारी पार्टी ने दिया, जब से खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहले फैसला जो किया खट्टर साहब ने, जो बहुत बड़ा फैसला था, आज महिलाओं को अगर किसी ने शक्तिशाली बनाया है हरियाणा में, तो सिर्फ मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी की सरकार ने। जायदाद कोई नाम कराता ही नहीं था हमारी बहन का। अब तो कोई भी हो, चाहे होती है भाई, मैं तो अपनी बेटी के नाम कराऊंगा, अपनी बहू के नाम, घरवाली के नाम कराऊंगा, 5% में हो जाएगी। और अगर मैं खुद के कराऊंगा तो 7%, यानी 2% रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन चार्जेस मनोहर लाल खट्टर जी ने करे। और कितनी ही पॉपुलेशन, आधी रिजर्वेशन हमारे जहां हमारी बहन बेटी महिलाओं के लिए करी। उसके अलावा बीसी की, एससी की अलग से हमारी बहन बेटियों की, महिलाओं का रिजर्वेशन किया। तो ये इस सरकार ने जो फैसला किया, हरियाणा में भी बहुत गजब का फैसला किया। और देश में जो ये लाए थे, ये इस वक्त जिसका विरोध किया, नारी शक्ति वंदन, जो ये कानून बना रहे थे परसेंट रिजर्वेशन का पार्लियामेंट में और इसमें विधानसभा में, उसको जो विरोध किया है, मैं कहता हूँ अपोजिशन पार्टी दिखेगी ही नहीं इस देश में, इतना जबरदस्त मुखालफत होगी। और जिस दिन हमारी ये माताएं बहन बेटियां दुर्गा का रूप ले लेती हैं, उनका आगे कोई अड़ नहीं सकता। भगवान राम ने भी जब कार्रवाई अपनी शुरू की थी रावण के खिलाफ, सबसे पहले दुर्गा की पूजा की थी। तो ये तो जब दुर्गा का रूप लेंगी, इलेक्शन में अपोजिशन दिखेगी नहीं कहीं भी।
अगले इलेक्शन में एक तरफा इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये मेरी सोच है। तो मैं आज जो बिल लाए हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी की सरकार, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ उसकी। और जो ये अपोजिशन वाले जो इनका रोल आज दिख रहा है, बाहर ड्रामा करने लग रहे हैं, इसका ज़बरदस्त विरोध करता हूँ। आगे ये ड्रामा करने के लायक भी नहीं बनेंगे। आज तो इतने बन के आए हैं, अगली बार जिस तरह से चौटाला साहब के साथ बनी थी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बने थे, सिर्फ 9 बन के आए थे, वही रोल इन लोगों का होगा।